हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हम सब कभी कभी किचन में काम करते करते बोर हो जाते हैं और काम सब उलझ जाता है, इधर का चीज़ उधर हो जाता है। तो ऐसे में हम सब क्या करें? तो ऐसा कुछ 13 टिप्स हम आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मनी सेविंग भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी। पहले टिप है इस अंडे को लेकर। तो सुबह उठकर हम अंडे को बॉईल करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे दोस्तों। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है और मैं यही बताना चाह रही हूँ, अगर अंडे को बॉईल करें तो छोटा सा बर्तन में बॉईल करें। तो मैंने इस पैन में दिया था और अंडे पूरा डूब चुका था, और इस तरह की हांडी में मैंने दिया है। तो आप देख सकते हो इसमें और भी ज़्यादा पानी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने और भी 2 गिलास पानी दिया है, तभी ये डूबा है ये अंडे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ज़्यादा पानी लगेगा तो ज़्यादा गैस जलेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर छोटा बर्तन में इस तरह की अंडे को बॉईल करोगे तो पानी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और गैस भी कम जलेगा। दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी टिप अगर हम फॉलो करें तो बहुत कुछ हम बचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2। तो चली आई हूँ मैं सिंक के पास। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो स्क्रबर है और झूना है, तो हम सब इससे हांडी बर्तन मांजते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो इसको फिर कैसे क्लीन करें, आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो झूना है, इसमें हम हांडी क्लीन करते करते कभी कभी क्या होता है ना, इसमें खाना वगैरह अंदर घुस के रहता है और हम निकाल नहीं पाते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया जमेगा तो हमारी हेल्थ के लिए बुरा है। तो इस तरह से अगर इसको कभी कभी यानी कि 10 दिन अंतर अगर इसको जला लें, अच्छे से जलाना पड़ेगा 1 से 1.5 मिनट तक। और उसके बाद इस तरह से झाड़ दोगे तो अंदर कुछ भी खाना वगैरह अगर रहे तो जलने की वजह से ये सूख जाएगा और फिर निकल जाएगा। तो ये कभी कभी करना चाहिए दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने किया है पानी बॉयल, और बॉयल पानी को एक बड़ा गमले में मैंने डाल दिया है। अब इसमें क्या दूंगी और इस पानी का क्या करने वाली हूँ, आप देखकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है। तो मैंने इसमें दिया है बेकिंग सोडा 1 चम्मच जैसा, और 1 चम्मच जैसे मैंने नमक दिया है। वो कैमरा में नहीं आया है दोस्तों। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 भाग नींबू की दे दिया है। अब इस तरह की जो स्क्रबर होती है, इसको भी क्लीन करना चाहिए। और ये जो हम क्लीन करते हैं अपना बॉडी को, इससे भी इसको भी क्लीन करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह की अगर सॉल्यूशन तैयार करोगे, तैयार करने के बाद इसको अच्छे से इधर उधर पलट के उठा लोगे तो ये अच्छे से बैक्टीरिया मुक्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कही थी कि हर रोज़ करो, नहीं दोस्तों, हर रोज़ नहीं, कभी कभी यानी कि 15 दिन या फिर 20 दिन अंतर एक दिन कर लेना चाहिए। तो चलिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप था। और ये जो पानी था, इसको भी मैंने सिंक में डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पानी था। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप नंबर 4 होगी, इस तरह की जो विम बार होती है उसी को लेकर। तो अगर हम इसको पूरा ही सिंक के पास रख दें तो ये ना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादा गलता रहेगा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करें कि ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहे? तो सबसे पहले इसको करना है दोस्तों, इसी छुरी छुरी की मदद से इसको कट कर लूँगी। तो कट करने के लिए इसको बाहर लाना नहीं है, इसके अंदर ही कट हो जाएगा। और इस तरह से मैंने अ, इस तरह से कट लगा दिया है। अब इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद एक टुकड़ा रख दूँगी और बाकी जो है उसको इसके अंदर ही रख दूँगी। तो इस तरह से रखोगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा और हमारी मनी सेविंग भी होगी। और ये जो कंटेनर है जिसमें मैंने विम बार को रखा है, ये दही का है। तो नीचे साइड मैंने सीख की मदद से छेद करके रखा है, ताकि इसके ऊपर पानी ना जमे। अगर दोस्तों बर्तन वगैरह मांजने के बाद इस
स्क्रबर को इस विम के ऊपर रख दूँगी तो ये गलता रहेगा और ज़्यादा दिन तक नहीं जाएगा। तो चलिए इसको कैसे रखना है कि एकदम से क्लीन रहे और ज़्यादा दिन तक चले। तो इस तरह की जो ऑयल की बोतल होती है इसको तो ऐसे भी फेंकने वाली हूँ, तो फेंकने से पहले यूज़ करूँगी उसके बाद ही फेंकूँगी दोस्तों। तो मिडिल से मैंने 4-6 उँगलियाँ कट कर लिया है और ऊपर की पार्ट और नीचे की पार्ट इस तरह से रख दिया है और ऊपर की पार्ट का ढक्कन को खोल दिया है दोस्तों और इसके ऊपर ही इस स्क्रबर को रख दिया है। तो स्क्रबर की जो पानी होगी इसमें स्टॉक रहेगी और जहाँ पर भी रखो वो गंदा नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप आजमा कर देख सकते हो, फिर कमेंट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 6। तो इस तरह की जो प्लेट्स होती है तो ये बहुत साल पुरानी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने निकाला है और इस तरह की जो ग्लास होती है इसके ढक्कन के हिसाब से यूज़ कर लूँगी। चले आई हूँ टिप नंबर 7 और ये देख सकते हो ये है खजूर की डब्बा। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए मैंने इसको नहीं फेंका है। तो इस तरह की जो सोप होती है दोस्तों, बहुत सारा जब घर में सोप लाते हैं तो ये सबको अच्छे से रखना भी एक ज़रूरी है। तो मैंने लिया है इस खाप को और इसके अंदर सबको रख दूँगी। और ये जैसे कि देख सकते हो ये है चेन्नई की सोप। तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो चलिए अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी शैम्पू। तो शैम्पू और ये साबुन एक जगह में रहेगा तो हमें ढूँढने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ऊपर से देखने भी मिलता है। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 8। तो इस तरह की जो प्लास्टिक की होती है ना, कभी कभी मिठाई में आती है या फिर सोन पापड़ी में आती है, तो इसको तो हम ऐसे भी फेंकने वाली ही हूँ। ये कोई काम का नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत ही यूज़फुल ये टिप होगी, ये बहुत ही काम आने वाली है। तो कैसे ये इसका यूज़ करना है। तो पहले पहले तो मैंने इस पेपर को कट कर लिया है। पेपर नहीं है तो कोई भी कागज़ चलेगा, जैसे कि मैंने लिया है एक बुक से कट कर लिया है और इसमें इस तरह से सेट कर लिया। आप देखिए दोस्तों, हम जब किचन में काम करते हैं तो प्लेटफॉर्म में इस तरह से अगर ऑयल की बोतल को रखें तो खाना बनाते समय 1 या 2 बूंद ऑयल निकल के बाहर आता है और प्लेटफॉर्म चिपचिपा हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से रखें और तो देखोगे बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जहाँ पे भी रखूँगी उसी जगह को क्लीन भी करना पड़ता है, पोंछना भी पड़ता है। तो इस तरह से डब्बे को हटाऊँगी और जगह को क्लीन कर लूँगी, गंदा भी नहीं होगा। जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तब ऑयल की बोतल को भी फेंक दूँगी और फिर इसके अंदर जो पेपर है उसको भी फेंक दूँगी। बढ़ती हूँ दूसरी टिप की तरफ। तो आप जैसे कि देख सकते हो अभी मैंने ऑयल का काम किया है और थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे गिर चुका है। तो इस तरह से जो टिशू होती है ना, टिशू बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। टिशू से अगर क्लीन करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे ऑयल गिरा था। तो मैं एक कहना चाहती हूँ कि टिशू हर किसी के पास नहीं होता है। तो अगर नहीं हो तो क्या करें, ऑयल गिर जाए तो इस तरह की जो आटा होता है, तो 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे आटा और ऑयल को ऊपर इस तरह से फैला दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ्री का टिश्यू बना के रखा है। जैसे कि पुराने कॉटन के कपड़े होते हैं तो छोटे छोटे टिश्यू जैसे इसको मैंने कट करके बहुत सारा रखा हुआ है। क्योंकि अगर इस तरह से कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के कामों में यूज कर लूँगी और इसी कपड़े को फेंक दूँगी डस्टबिन में। तो है ना बहुत ही बढ़िया आइडिया, आइडिया बोलिए या फिर टिप बोलिए। तो ये ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। पुरानी जो कपड़े होते हैं तो एक कंटेनर में या फिर कोई भी डब्बे में भरकर इस तरह से अगर रख दोगे तो बहुत ही काम आएगा। बढ़ती हूँ टिप नंबर 12। तो ये जो नई गृहिणी है, अभी अभी जो किचन में आए हो, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी ये टिप। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने दाल को इसमें डालूँगी तो उससे पहले जार को कोई भी बड़ा सा थाली में हो या फिर ट्रे में हो रख दो और फिर इस तरह से जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन के मुंह को इसके अंदर डाल दोगे तो एक भी दाना नहीं गिरेगा। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 13।
तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये यहाँ पे है अदरक और लहसुन। तो इसको मैंने क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद कभी अगर ये मसाले को 10 दिन या फिर 8 दिन या फिर 15 दिन रखना चाहते हो तो इसमें कुछ डालना पड़ेगा, जैसे कि 1 चम्मच ऑयल और आधा चम्मच नमक। अगर ऑयल और नमक देके इसको पीसोगे तो ये बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। इसकी कलर भी इधर उधर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग घर संभालने के साथ साथ बाहर भी काम करते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो ये ना इस तरह से अगर पेस्ट कर लोगे तो 8 दिन क्या 15 दिन 20 दिन भी चलेगा, तब भी इसका कलर इधर उधर नहीं होगा, बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो तो एकदम से फ्री है। आज के लिए बस इतना ही। अब ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है इसको कांच की जार में डाल दूंगी, और ज़रूरी है इसको कांच की कंटेनर में ही डालना, तो ही ये ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे हेल्थ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।